This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में अलजेब्रा को समाप्त किया था। आज हम लोग जो है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वाईसीटी रेलवे मैथ बुक से मेंसुरेशन का वीडियो मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल है वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज जो है हम लोग टाइप 1 में जो भी प्रश्न है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत सारे फार्मूले वगैरह होंगे, ठीक है, जिनको याद करने होंगे। तो जैसा प्रश्न आएगा वैसा हम लोग फार्मूला वहां पे लगाएंगे और आपको मैं बता भी दूंगा कि आपको याद कर लेने हैं। चलिए, पहला नंबर प्रश्न है, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है पैरेलल है बीसी के। तो एबी को डीई पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। एडी रेशियो बीडी समानुपात 2:3 है और समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है। समझिएगा, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है इस प्रकार का एबीसी। इसको जैसे एक समांतर रेखा कौन प्रतिच्छेदी कर रहा है, डीई पैरेलल है बीसी के। यहाँ एक डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो है आपको दिख रहा है ये थेल्स परिमेय है, ठीक है। ये कौन सा परिमेय है, ये थेल्स परिमेय है। तो थेल्स परिमेय का एक कंसेप्ट होता है, एक थ्योरम है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए था कि एडी जो होता है, एडी का क्षेत्र मतलब एडी का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ वो एबी के लेंथ के बराबर हो, मतलब कि एबी इस प्रकार, फिर ए से लेकर ई तक का जो लेंथ होगा बट्टा ए से लेकर सी तक का लेंथ होगा, वही बराबर होगा डीई का जो वैल्यू होगा बट्टा में बीसी के, और यही बराबर होता है रूट अंडर एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए, ऊपर वाला क्षेत्रफल देखिए एडीई बट्टा एरिया ऑफ बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी के। ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ओके। अब चलिए, अभी हमको जो दिया हुआ है एडी रेशियो बीडी, हमको एडी दिया हुआ है। एडी कितना दिया हुआ है, 2। एडी कितना दिया हुआ है, 2। एडी कितना दिया हुआ है, 2। बीडी कितना है, 3 है। बीडी कितना है, बी से लेकर डी तक का कितना है, 3 है। तो हमको ऊपर में एडी है तो एडी कितना हो जाएगा, 2। और नीचे में दिख रहा है एबी। एबी मतलब क्या, यहां से यहां तक का टोटल। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर। हमको दिया हुआ है क्या, समलंब चतुर्भुज बीडीईसी। समलंब चतुर्भुज बीडीईसी, देखिए समलंब चतुर्भुज कौन है, ये वाला। अगर मैं करूं ये बीडीईसी, ऊपर में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऊपर में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब बट्टा में हमको ये वाला क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अगर हम टोटल में से ऊपर वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। या फिर हम कह कि टोटल बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर ये वाला क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। आप यहाँ पे देखिए, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है बीडीईसी, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बीडीईसी को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप प्लस इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज एडीई आप प्लस चतुर्भुज
बी डी ई सी। आपको जिस तरह लिख सकते हैं, अगर ये रूट है इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 बराबर। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो एडीई के क्षेत्रफल को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। हम एडीई के क्षेत्रफल को मान लेते हैं एक्स बट्टा में एडीई के क्षेत्रफल को मान लेते हैं एक्स और प्लस बीडीईसी का जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 63 दिया हुआ है। बीडीईसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 63, तो इधर हो गया 63। क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 को 1 से करेंगे तो 4x प्लस 63 को 4 से, तो 4 3 12 6 24 और 1 25 बराबर 25 को 1 से करेंगे तो 25x, 25 इधर आएगा, 4x में से 25x जाएगा तो माइनस के 21x बचेगा, 252 उधर जाएगा तो माइनस का 252, माइनस से माइनस कट गया, 21 से इसको काट दीजिए, 21 से कम 21, 4 2 21 दूना 42, x का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। x किसको माने थे, त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल को। हमको यही पूछा गया एडीई का क्षेत्रफल यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन है, जो कि डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी भाई को सभी प्रश्न समझ में आए, मतलब कि ये प्रश्न समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है कि क्या हो। देखिए समबाहु त्रिभुज का अभी हमको यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू भुजा, इंटू में भुजा, भुजा को हम लोग ए मानते हैं, ठीक है। और ये ऊंचाई है, ऊंचाई हमको दिया हुआ है 12, यहाँ लिख देते हैं 12, क्या लिख देते हैं 12, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 12 को 2 से गुना करेंगे 24 और √3 तो √3, इसका रेशनलाइज कीजिए तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 3 होता है, ठीक है। √3 3 से ये कटेगा 8 3 24 यानी कि 8√3 हो गया। ये क्या हो गया, भुजा हो गया। हमको परिमाप पूछा गया, क्या पूछा गया, परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू में a, 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 8√3, 8 3 कितना हो जाएगा 24√3, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा 24√3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला, ठीक है, ये ऊंचाई का फॉर्मूला है, लिखते चलिएगा। देखिए हम इसीलिए एक पहले नहीं लिखवाते हैं ना कि फिर हमको क्वेश्चन में भी लिखवाना पड़ेगा, तो इसलिए जैसे जब जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर और अन्य 2 भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। समकोण त्रिभुज है तो हम लोग जो है सो एक ट्रिपलेट आपको मैंने लिखवा रखा होगा, याद कीजिएगा जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे तो लगभग 12 से 15 ट्रिपलेट हम आपको लिखवाए थे, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 इस प्रकार का, ठीक है। इसमें कहता है कि कर्ण 13 दिया हुआ है, तो कर्ण ये सबसे लंबी भुजा होगी जो 90 के सामने वाला 13 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 5। तो आपको ट्रिपलेट पता है 5 12 13 होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13। क्षेत्रफल पूछा गया है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस आपका 5 है, हाइट आपका 12 है, दूसरे ये कट जाएगा 6 बार में, 6 5 कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, जो भी होगा वो स्क्वायर में होगा क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अच्छा एक चीज और, जब हम लोग को ये नहीं पता चले कि त्रिभुज कौन सा है तो वहां पे हीरोन का सूत्र लगा के हम लोग जैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका सूत्र लगा के, हीरोन का, ठीक है। अभी हम लोग बताते हैं कि कैसे हीरोन का सूत्र निकलता है। चलिए अगला प्रश्न वही कंसेप्ट पे है। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 12 15 और 21 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए 12 15 17 जो है ये कोई ना ट्रिपलेट पे फॉलो कर रहा है, ना ये समकोण त्रिभुज है, ना समद्विबाहु त्रिभुज है, ना समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे हीरोन का सूत्र निकलता है। हीरोन का सूत्र लगाने से पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा एस, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी
डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप, तीनों को जोड़िए, तीनों भुजाओं को जोड़िए, 15 दूनी 17, 10 27, 27 1 28, 10 38, 10 48 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 24। तो एस का वैल्यू कितना आ गया 24। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो रूट अंडर हीरोन का सूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, बराबर रूट अंडर एस, एस का वैल्यू कितना है 24। अब देखिए यहाँ पे लिखना है 24 में से ए को घटाना, 24 में से 12 घटाइएगा तो 12 बचेगा, 24 में से बी को घटाना, एस माइनस बी, एस का वैल्यू 24, 24 में से 15 घटाएंगे तो 5 4 9, और 24 में से सी को घटाएंगे 21 यानी कि 3। अब ऐसा फैक्टर करिए जिसका हम लोग रूट से बाहर निकाल दें। ठीक है, हम 24 को लिख सकते हैं 8 3 24, 12 दूना 24, 4 गुना में 4 3 12 दुना में 2, ऐसे लिख सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं 4 गुना में, सॉरी 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, 9 को 9 रहने देते हैं और इस 3 को 3 रहने देते हैं। अब यहाँ से रूट से बाहर निकालिए। ठीक है, रूट से बाहर निकालिए तो यहाँ 4 का रूट 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 3, 2 3 के बदले 1 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 4 है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। अब जो नहीं निकलेगा यहाँ पे ये जो पॉइंट है 2, ये सिंपल 2 है नहीं निकलेगा, ये सिंपल 3 है नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 को 2 से गुना कर दीजिए तो 6। अब आगे जब सॉल्व करिएगा 3 दूना 6 दूना 12, 12 3 36, 36 रूट 6। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36 रूट 6, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है। 5 नंबर, 5 नंबर कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 7 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम प्रश्न। ठीक है, हीरोन का सूत्र लगेगा, पहले तो हमको एस निकालना होगा सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर हम लोग बता चुके हैं कि कैसे निकलेगा, 7 5 12 10 22, 22 का आधा कर दीजिए, तीनों भुजाओं का सम का आधा यानी कि 11 हो गया। अब हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हमने पीछे लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। 11 में से पहला घटेगा 5 तो 6 5 11, 11 में से दूसरा घटेगा 7 तो 4 11, 11 में से 10 घटेगा तो 1। बस सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 का रूट निकलेगा 2, अब बाकी बात का रूट नहीं निकलेगा। 11 6 66 यानी कि 2 रूट 86 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, ये क्यूब नहीं होगा स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में होता है क्यूब में नहीं होता है। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, देखिए अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर 3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दे रखा है 25 रूट 3। सॉल्व कीजिए, देखिए 25 से सॉरी रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 4 उधर जाएगा तो 25 चौका 100, यहाँ से ए निकालेंगे तो रूट अंडर 100, और रूट अंडर 100 का वैल्यू कितना होता है 10, यानी कि भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े। एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 15 28 और 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, 7 24 25 होता है, 8 15 17 होता है, 9 40 41 होता है। ठीक है, तो ये कोई ट्रिपलेट पे भी फॉलो नहीं कर रहा है। कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 15 28 और 41 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया, शीर्ष लंब की लंबाई पूछा गया, शीर्ष लंब की लंबाई पूछा गया। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं, कैसा भी एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कितना कितना है 15 28 और 41 है, मान लेते हैं ये 15 है, ये 28 है, ये 41 है। कहता है क्या 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत, 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत, ठीक है, एक शीर्ष लंब डाला गया, इससे इस पे एक शीर्ष लंब डाला गया, तो इस शीर्ष लंब की लंबाई जो होगा ये हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को क्या कर देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर दिखा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा शीर्ष लंब की लंबाई
निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले एस निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2। सबको जोड़िए, 4 2 6, 40 20 60 10 70, 5 75, 1 76, 76 4 80, 4 84 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 42। अब हमको क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस। एस का वैल्यू 42 हो गया। 42 में से एक बार घटाएंगे कितना, 15, तो 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 10 25 2 27। फिर 42 में से 28 घटाएंगे तो 2 12 2 14। अब 42 में से 41 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए अब 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 6 42। 27 को लिख सकते हैं 9 3 27। 14 को लिख सकते हैं 7 गुना में 2। यहाँ पे एक चीज और इसको करते हैं, ठीक है, इस 6 को लिख सकते हैं हम लोग, 42 को लिख सकते हैं 7 गुना में 2, 7 गुना 14, 14 तिहाई 42, ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पे सबको रूट से बाहर निकालते हैं। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 1 7 बाहर हो गया। यहाँ 2 तो 1 2 बाहर हो गया। यहाँ 3 तो 1 3 बाहर हो गया। और 9 का रूट भी 3 होता है, ये 9 का रूट 3, 3 3 9 दूना 18, 18 7 126, 7 दूना 14, 14 तिहाई 42, 4 3 12 126। क्षेत्रफल आ गया 126। हमको बताना है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला, शीर्षलंब की ऊंचाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का मतलब, यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो 28 है, बेस इसका क्या 28 है, हाइट कितना है, 1 माने हैं, बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 126, तो 126। दूसरे ये कटेगा 14 बार में, 14 से ये कटेंगे कितना बनेगा, 14 7 98, 14 8 112, 14 9। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। शीर्षलंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा 9, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ओके। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न कि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:1 है। समान क्रम में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर आपको भुजा दिया है और क्षेत्रफल पूछे तो आपको वहां स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। भुजा दे क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करना है। अगर आपको क्षेत्रफल दे भुजा पूछे तो रूट अंडर चढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे हमको भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। किसी त्रिभुज एबीसी में एबीसी बराबर 2s सामान्य संकेत पद्धति के साथ है, तो साइन a/2 का मान निम्नलिखित में से ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ पे साइन a/2 है, यहाँ पे साइन a है, ठीक है, तो हमेशा BC ही आएगा, ठीक है। यहाँ a हट जाएगा और BC वाले टर्म में देखिए कि कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आप C को गौर से देखिएगा, ऑप्शन नंबर C को अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको दिख रहा है कि s - b इंटू s - c बट्टा में BC, ठीक है। साइन a/2 पूछा है, यहाँ साइन नेगलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर s - b इंटू s - c बट्टा BC, ठीक है। अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद अगर आप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाकी बात थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे a/2 के जगह पे b/2 रहता, तो b/2 रहता तो b वाला नेगलेक्ट हो जाता, ठीक है। तो b वाला नेगलेक्ट हो जाता तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हो जाता उस कंडीशन में, ठीक है। अगर c रहता तो c नेगलेक्ट हो जाता, ab वाला होता, ab वाला कहीं पे ऑप्शन नहीं है तो इसमें नहीं होता। आगे, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए भुजा x का समबाहु त्रिभुज पूछा गया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा x दिया है तो x स्क्वायर, रेशियो में अनुपात बताना है तो रेशियो। भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल, तो भुजा x वाले वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 3 और ये 4 इधर आएगा तो 4, यही हो जाएगा रेशियो, रूट 3/4। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट छोटा सा है, उसको बनाने से कोई फायदा है नहीं।
एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और एक अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा ये हमको बताना। देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार कहता है क्या, आधार, त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का जो अंतर है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप कोई ट्रिपलेट देखिए ना जिसमें 12 आता हो, 3 4 5, 5 12 13। देखिए एक ट्रिपलेट है 5 12 13 जिसमें 12 आता है, 5 12 13। क्या इस दोनों का अंतर 6 है? 5 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 तो 3, 5 और 3 8 आएगा अंतर। लेकिन यहाँ अंतर दे रखा है 6, तो 5 12 13 नहीं होगा, 7 24 25। ऐसे हम 3 4 5 को ही अगर लेकर चलते, देखिए समझिएगा, अगर मैं 3 4 5 को ही आगे बढ़ाऊं, 3 4 5 ट्रिपलेट को ही आगे बढ़ाते हैं, यहाँ 12 है, 4 का 3 गुना होता है 12, यानी कि 4 का 3 गुना, 3 का 3 गुना 9, 5 का 3 गुना 15। अन्य दो, इस दोनों में देखिए 15 में से 9 घटेगा तो 6, अंतर कितना का है, 6 का है, यानी कि एक भुजा 9 होगा तो दूसरी भुजा 15 हो जाएगा। यही मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। परिमाप पूछा गया है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम। 12 12 24, 24 10 34 और 34 अदू 36। ठीक है, 12 18 9 3 27। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 12 12 24 24 और 3 27, 27 8 9 36। आगे 12 देखिए क्या है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया, ठीक है। अभी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब समान, दो बाहु मतलब दो भुजाएं समान होगा, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब क्या है, जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ कर्ण दे दिया है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला, कर्ण दिया तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर, जब कर्ण दिया हो लिख लीजिएगा, जब कर्ण दिया हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है कर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जब कर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। कर्ण कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 4। 4 से इसको काटेंगे 16 चौका 64, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। ओके, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, अगला प्रश्न क्या है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 और 24 है, त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी हमको बतानी। देखिए एक त्रिभुज है 7 24 दिखा तो ये आपको समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये 90 डिग्री, ये 7, ये 24 तो ये 25, क्योंकि 7 24 25 क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या पूछा। परिवृत्त मतलब क्या है, एक होता है अंतःवृत्त, एक होता है परिवृत्त। परिवृत्त मतलब क्या, ये बाहर से ऐसे जाएगा, ये हुआ, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या होता है कर्ण का आधा, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, जो कर्ण होगा उसका आधा हो जाएगा, कर्ण का आधा। कर्ण यहाँ कितना है 25 है, 25 का आधा, 25 का आधा कितना होता है 12.5। परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 12.5। त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा 12.5। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 14 नंबर प्रश्न। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस त्रिभुज के क्षेत्र भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और कितना दिया हुआ है 49√3।
√3 से √3 कट गया तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49, इंटू में क्रॉस गुना होकर 4 इधर आ जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा √अंडर, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, √अंडर 49 का वैल्यू 7, 4 का वैल्यू 2, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन 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 बी। ओके आगे, बोल रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रम से एबी बीसी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर तो 1/4 हो जाता है। ठीक है, जो भी क्षेत्रफल होता है उसका क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। देखिए कंसेप्ट ये सब याद रखिएगा, एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज ए बी सी, इस सब के मध्य बिंदु, इस सब के मध्य बिंदु क्या होता है एक और त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार का ये एक और त्रिभुज है। ठीक है, जो कि क्या है पी क्यू आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो पूछा गया है कि त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज की जो भुजा है वो कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज की बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर, तो जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 हो जाएगा, तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एबीसी का क्षेत्रफल वो हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना था 4 था, भुजा कितना था 4 था, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसका 1/4 कर दीजिए, इसका क्या कीजिए 1/4 कर दीजिए, तो जो 1/4 होगा वही किसका होगा इसका क्षेत्रफल होगा, 4 चौका 16, 16 से 16 कट गया तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का, त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, मैंने आपको बोला कि 1/4 हो जाता है, तो 4 से देखिए अगर समझिएगा ना, इसको अलग अलग लिख दे, चलिए इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर एक के में आप कर दिए हैं सो गलत हो गया। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16, इसका क्षेत्रफल हो गया 4√3। ठीक है, हमको त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताना था, तो वो होता है 1/4 इंटू में त्रिभुज एबीसी, 1/4 तो 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 4√3, 4 से 4 कट गया तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे समझ सकते हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 11 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए 5, 11, 7 सेंटीमीटर का कोई भी हमको त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है कि कौन सा है, तो हम यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर 7, 5, 12, 12, 10, 22 और 1, 23, 23 का आधा, 23 का आधा तो 11.5, ये आ गया 11.5 पॉइंट में। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है √S, S माइनस ए, तो √S, S का वैल्यू कितना आ जाएगा 11.5 में से 5 तो 6, 5, 11, 6, 6.5 बचेगा। पहले तो S का वैल्यू हो जाएगा 11.5, अब 11.5 में से 5 घटाएंगे तो 6.5 बचेगा, 11.5 में से 7 घटाएंगे तो 4.5 बचेगा, 11 0.5 बचेगा। अब यहाँ पे निकालना है, थोड़ा सा पॉइंट में आ गया तो थोड़ा सा तो करना होगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो ये हो जाएगा √अंडर, नीचे में 4 पॉइंट तो नीचे में 1 पर 4 शून्य आ गया इधर। ठीक है, अब देखिए 115 को लिख सकते हैं 23, 5, 115, 23 गुना में 5, 65 को लिख सकते हैं 13, 5, 65, 45 को लिख सकते हैं 9, 5, 45, अब 5 को 5 रहने देते हैं। अब देखिए रूट से बाहर निकालिए, 1, 5 यहाँ, 1, 5 यहाँ, 1, 5 यहाँ, 1, 5 यहाँ, तो टोटल 4, 5 है तो 2, 5 यानी कि 50, 25 आ जाएगा। 9 का √3 होता है √अंडर, अंदर में यहाँ 23 बचेगा, यहाँ 13 बचेगा, तो 23 गुना में 13 डिवाइड में 1000, 10,000 का रूट का बाहर निकलेगा तो 100। अब यहाँ पे रूट का जो है वैल्यू हटा दिया। ठीक है, रूट का वैल्यू जो है हटा दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करते हैं और इसको हम वैल्यू को निकालते हैं, क्योंकि रूट का वैल्यू निकालना है अब, तो इसको थोड़ा सा
रूट अंडर 23 गुना 13, ये आ जाएगा 25 तिया 75 गुना में 25 तिया 75, इतना का वैल्यू आ जाएगा 62.34 और डिवाइड बाई 100 है तो 100। इसको अब गुना कर लेते हैं हम लोग 75 से, अब भागा 100 कर लेते हैं, 46.75 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 46.75 आएगा। 46.75 आपके ऑप्शंस में कहीं नहीं है, तो या तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किए हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं। अब देख लेते हैं कि कहाँ क्या मिस्टेक किए हैं। पाँच 7 5 12 10 22 1 23, 23 का आधा इधर 5 घटाएंगे तो 6 5 11, 6 साढ़े 6, 7 घटाएंगे तो 7 4 11 4, 0.5। ठीक है, 15 को 115 को लिख सकते हैं, 23 बचे 115, 65 को 13 बचे 65, 9 बचे 45 और 5 एकम 5। ठीक है, 4 को शून्य नीचे में हो गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा दूं और थोड़ा सा और देखते हैं करके, 23 13 2 2 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ 50 25 25 25 125 625, तो 25 3 75, 75 तो ये बाहर आ गया, नीचे में ये 2 जीरो आ गया। रूट अंडर 23 गुना में 13 ही बच रहा है, 23 गुना में 13 ही बच रहा है। क्या पता मिस्टेक तो कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तेईस गुना 13, ये आ जाएगा 75/100 और 23 गुना 13 आ जाएगा 17.29। अब इसको करते हैं देख के, 75 से गुना 17.29 इंटू में 75 अब भागा 100, 12.96, 12.96 आएगा इसका राइट आंसर। और 12.96 के लगभग में है ए नंबर 12.97। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, जोड़ घटाव गुना भाग मतलब रूट में अगर आ गया, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा है, नहीं तो प्रश्न जो है सो बहुत ही आसान है। ठीक है, हीरोन के सूत्र पे प्रश्न है। आगे 17 देखिए क्या है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है ये हमको बतानी है। देखिए 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 12, हाइट नहीं पता है तो एच मान लेते हैं। ये बराबर है किसके, तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 12 गुना 12, 12 से 12 कट गया तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 12 को 2 से गुना कर लीजिए 24, यानी कि हाइट कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे कहता है किन्हीं त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 और 10 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए दोनों भुजाओं का सम कीजिए, 10 और 4 14, 14 से क्या होगा, देखिए हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए था, 10 4 14, 14 से तीसरी भुजा क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था अंतर से। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 6 से बड़ा होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर, क्योंकि हम जानते हैं कि दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ओके आगे एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण का लंबाई पूछा गया कि क्या होगा। हमको पता है कि जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण का लंबाई पूछे तो क्षेत्रफल होता है कर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है 81, क्षेत्रफल दिया हुआ है।
अब यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कर्ण, तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर 81 गुना 4, 81 का रूट 9, 4 का रूट 2, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। कर्ण कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 20 नंबर प्रश्न। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, यदि दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ऐसे विशिष्ट भुजाओं की संभावित संख्या क्या होगी, ये हमको बतानी है। आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है, और त्रिभुज का दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो यहाँ दो भुजाओं का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 3 में से 6 घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि इसके बीच का जो अंतर आएगा, इसके बीच का जो अंतर आएगा वही हमारा क्या होगा, संख्या, उतना ही संख्या होगा। ठीक है, तो 3 के बाद क्या आता है 4, 5, 6, 7, 8, 3 की इक्वल नहीं होगा, 9 की इक्वल नहीं होगा, 3 के बाद और 9 से छोटा, यानी कि कितने संख्या है 5 संख्या है। तो कितने संभावित संख्या हो सकती है 5। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो सकती है 5। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बीडी बराबर डीई बराबर ईसी है, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना। देखिए कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, कहता है क्या कि एबीसी का क्षेत्रफल 39 है, बीसी पर दो बिंदु इस प्रकार है डीई, ये डी और ये ई इस प्रकार है कि ये सब आपस में क्या है बराबर है। आप यहां से इस लाइन को एक बार इस प्रकार ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये लाइन सीधा सीधा आएगा, भले ही हमारा जो है सो कर्सर ठीक मतलब कि लाइन ड्रॉ करने में इधर उधर हो जाता है, लेकिन लाइन सीधा सीधा आएगा। ओके, बीडी बराबर डी बराबर ईसी है, ठीक है, बीडी डीसी सॉरी बी डी, डी और ई दो बिंदु ऐसा है डी और ई। देखिए यहाँ पे लिखने में गलत हो गया, डी और ई, ये डी और ये ई, बी डी डी ई और ई सी, ये तीनों क्या है आपस में बराबर है। ये तीनों जो होता है ना ये एक एक यूनिट होता है, ये भी एक यूनिट होगा, ये भी एक यूनिट होगा, ये भी एक यूनिट होगा। ठीक है, अब हमको कहता है क्या कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बताना है, ए डी ई इसका क्षेत्रफल बताना। ठीक है, ऐसे अगर सिंपल से इसका क्षेत्रफल बताना होगा ना तो ये टोटल 2 यूनिट का क्षेत्रफल निकलेगा। कितना यूनिट का, टोटल 2 यूनिट का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, अब ये टोटल एक मिलकर हो गया 3 यूनिट, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 39 दिया हुआ है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 39। हमको बीच का बताना है 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान पूछा गया कितना होगा, 3 से काट दीजिए, 13 39, तो 13 दूना 26, यानी कि बीच वाले जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए आपको अंत त्रिज्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला या होता है, याद रखिएगा, त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। कहता है कि त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, अंत त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी कि अंत त्रिज्या 8 है तो यहाँ 8 डालिए। अंत त्रिज्या 64 सेंटीमीटर परिमाप है, यहाँ अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है 64 का आधा। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर का आधा। टोटल 64 है, 64 का आधा कितना हो जाएगा 32। क्षेत्रफल को मान लेते हैं x, हमको यही x बताना है। 8 दूना 16, 8 3 24 और 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात 4:5 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 8:15 है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दो को क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ऐसा दो को क्षेत्रफल है तो इसको 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, इसके बट्टा में भी लिख लीजिए वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
आप B1 B2 भी कर सकते हो। ऊपर में क्षेत्रफल यानी कि एरिया 1, नीचे में एरिया 2 कर सकते हैं, ठीक है। A1 A2 यानी कि एरिया 1 एरिया 2, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अब देखिए दोनों में 1/2 कॉमन है। अब B और H कॉमन नहीं है, ठीक है। दो त्रिभुजों का आधार दिया हुआ, आधार 4 5 दिया हुआ, आधार मतलब होता है बेस, यानी कि ऊपर में बेस 4 दिया है, नीचे में बेस 5 दिया है। ऊपर में हाइट नहीं पता है तो H1, नीचे में हाइट नहीं पता है तो H2, इसको H1 H2 कर लीजिए। यहाँ एरिया 1 एरिया 2 8 और 15 दे रखा है, यहाँ 8 लिख दीजिए, यहाँ 15 लिख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए, 4 दूना 8, 5 तिहाई 15, यानी कि H1/H2 कितना हो जाएगा, 2:3, 2:3। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऊंचाई मतलब 2 3। आगे अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाई 8 और 11 सेंटीमीटर है, उनका क्षेत्रफल। अगर आपको ऊंचाई दे या फिर भुजा दे, ठीक है, ऊंचाई दे, भुजा बराबर ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा भुजा और ऊंचाई का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, ठीक है। भुजा देगा या ऊंचाई देगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे। अगर क्षेत्रफल दे दे और भुजा पूछे या ऊंचाई पूछे तो रूट चढ़ाएंगे। क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। भुजा देगा, ऊंचाई देगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, और क्षेत्रफल देगा, भुजा रूट पूछे, भुजा और स्क्वायर ऊंचाई पूछेगा तो रूट कर देंगे। यहाँ पे हमको ऊंचाई दिया है 8 और 11, तो हमको क्षेत्रफल करना है, तो क्षेत्रफल में क्या करना होगा, स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 64 121। अगला दिया गया है त्रिभुज ABC और DEF, यदि BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, EF बराबर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पे DEF देखिए, ABC का क्षेत्रफल भुजा कितना दिया है, 5.5, 12.5, और EF का भुजा कितना दिया है, 10। अब हमको क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। सॉरी, क्षेत्रफल पूछा है तो भुजा दिया तो स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्षेत्रफल में क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर। 12.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 125 गुना 125 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 जीरो और आ जाएगा। अब देखिए 125 देखिए 125 कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको काटिए, 25 पचे 25 चौका, 25 पचे 25 चौका, ऊपर में हो जाएगा 50 25, नीचे में 4 चौका 16, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 25:16। ऑप्शन डी। आगे यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज का 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाएगा। अगर प्रोसेस करना है तो कर लीजिए। मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का भुजा पहले 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 कट गया, यानी कि क्षेत्रफल हो गया √3। अगर यही भुजा कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 9 36, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9√3। अब देखिए √3 का कितना गुना हो रहा है, 9√3, तो 9 गुना नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना। आगे अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। कर्ण की लंबाई पूछा गया कि क्या होगा। अब एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब ट्रिपलेट हमको पता है 3 4 5 का, सबसे छोटा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 का 4 गुना करिएगा तो 12, 4 का 4 गुना कीजिएगा 16, 5 का 4 गुना कीजिएगा 20। क्वेश्चन में कहता है कि कर्ण से देखिए लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, आधार से जो है लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है,
अगर मैं इसको आधार मान लूँ 12, 12 से 4 सेंटीमीटर बड़ा है ये लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा कौन है, कर्ण है। यही हो जाएगा 12, 16, 20 सब 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि कर्ण की लंबाई पूछा गया है। कर्ण क्या होता है, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला 20, यानी कि कर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हो गया। आगे 28 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान त्रिभुजाओं का सीक 6/5 गुना है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। देखिए आपसे अब क्षेत्रफल पूछा गया है कि क्या होगा। अब यहाँ पे आप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो होता है b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को जो गिवन है, सबसे पहले ये देखिए परिमाप हमको दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, 32। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, यदि एक भुजा x है दूसरी भुजा भी x होगा। अब तीसरी भुजा क्या कहता है, समान, तीसरी जो भुजा है इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है। तो दो भुजाएं समान है तो तीसरी भुजा x का 6/5 है, बराबर कितना हो जाएगा 32। सबको जोड़िए, x 2x 5 दूना 10x प्लस 6x डिवाइड बाई 5 बराबर 32, यानी कि 10 6 16, 16x बराबर 32 गुना में 5, 16 दूना 32, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5 दूना 10, यानी कि एक भुजा हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा 10। दो गो भुजा बराबर होगा तो ये भी x का वैल्यू हो जाएगा 10। तीसरी भुजा बराबर नहीं होगा तो तीसरी भुजा क्या है, जो भी भुजा है उसका कितना है 6/5 है। तीसरी भुजा का 6/5 है, 5 दूना 10, तो तीसरी भुजा 6 दूना 12 हो जाएगा। हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट कीजिएगा b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे y का जो वैल्यू है वही b का वैल्यू है। y का वैल्यू जो होगा वो b का वैल्यू होगा, ये सब a का वैल्यू होगा, ठीक है। तो एक b का वैल्यू कितना जाएगा 12 डिवाइड बाई 4 रूट अंडर 4 इंटू में 10 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस b 12 का स्क्वायर 144, 4 तिहाई 12 3 रूट अंडर 400 में से 144 घटाएंगे तो 56, 256 बचेगा। 3 इंटू 256 का मतलब 16 का स्क्वायर 256, 16 3 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। आगे 29 देखिए क्या है। 29 नंबर प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है कि क्या होगा। हम लोग अभी तुरंत एक त्रिभुज का त्रिज्या का फॉर्मूला लिखे थे, त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। त्रिभुज का मतलब त्रिज्या बराबर अंतर त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बट्टा सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, ठीक है। हमको त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है 3.5, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5, क्षेत्रफल यानी कि हमको क्षेत्रफल नहीं पता है तो हमको एरिया निकालना है, और डिवाइड बाई ये एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है 28, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, यानी कि एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे रख दीजिए 14। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 5 दूना 10, 5 7 2 से ये 7 12 में, तो ए मतलब एरिया 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा 49, ऑप्शन ए, ओके। आगे 30 देखिए, दो समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिभुज का हमको भुजा दिया हुआ है और बगल में क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो त्रिभुज का भुजा 1/3 है, ठीक है। क्षेत्रफल इधर दिया हुआ है 72। एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे 1:3 भुजा है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 72, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 72, तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर बराबर
त्रिभुज, यहाँ पे छोटा वाला त्रिभुज x मान लेते हैं डिवाइड बाई बड़ा वाला त्रिभुज, क्योंकि भुजा जो नीचे वाला भुजा बड़ा है तो बड़ा त्रिभुज होगा, यानी कि 72, यहाँ पे 72। ठीक है, तो 1/3 का स्क्वायर 9 बराबर x बट्टा 72, 9 8 72। तो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर, शीर्षलंब मतलब ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया कि क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का फॉर्मूला होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, और हम कितना दिया हुआ है 15। यहाँ से a निकालेंगे तो यह जाएगा 15 दूना 30 डिवाइड बाई √3। √3 से ऊपर भी गुना कर लीजिए, √3 से नीचे भी गुना कर दीजिए। √3 3 से ये कटेगा 10 बार में, तो भुजा कितना हो जाएगा a बराबर 10√3। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 10√3, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3। 4 से ये कटेगा 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 √3। 4 से ये 25 बार में कटेगा। ठीक है, √3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, आगे, यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी ऊंचाई, जो अनुपात भुजा का होगा वही अनुपात ऊंचाई का भी होगा, या फिर जो अनुपात ऊंचाई का होगा वही अनुपात भुजा का भी होगा। क्षेत्रफल की बात अगर करता तो यह स्क्वायर हो जाता, लेकिन हमसे भुजा पूछा है तो 2:3 ही रहेगा इसका राइट आंसर, 2:3 ही इसका रहेगा राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बताना है कि क्या होगा। देखिए, अब एक त्रिभुज है, अब यहाँ पे त्रिभुज है तो कोई ना कोई ट्रिपलेट पे ही पूछे फॉलो करेगा। अब कर्ण क्या क्या हो सकता है, हमारा कर्ण 10 भी हो सकता है, हमारा कर्ण 13 भी हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 होता है एक ट्रिपलेट, एक होता है 5 12 13। अब 13 में कर्ण 13 आ गया कर्ण, तो कर्ण 13 हो सकता है। यहाँ पे इस ट्रिपलेट को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इस ट्रिपलेट को आगे बढ़ाते हैं तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। इस टोटल को 2 से गुना कर दिए, टोटल को 2 से गुना कर दिए, तो यहाँ पे कर्ण यहाँ भी 10 आ रहा है तो ये 10 भी हो सकता है, और ये 13 यहाँ भी कर्ण 13 है तो 13 भी हो सकता है। फॉलो कराना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई की दुगनी, 6 का दुगुना 12, 12 में से 2 कम है कर्ण यानी कि 10 है, और सबसे छोटी भुजा के 2 मीटर अधिक है अगली भुजा, 6 में 2 मीटर ज्यादा है ये भुजा, और इसका ये क्या है 2 गुना से 2 कम है, 2 गुना 6 दूना 12 में से 2 कम यानी कि 10 है, यानी कि कर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस वाले में कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, 5 का 2 गुना होता है 10, 10 से 2 कम 8 होना चाहिए था लेकिन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, 10 हो जाएगा। आगे, प्रश्न है, एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, इस प्रकार के निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम आयत से क्या बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप होगा वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। आयत का परिमाप बराबर होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। अब 2 इंटू एल प्लस बी, एल बी कितना है 4 और 5 है, 5 4 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 9, 9 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 बराबर 3a, 3a, a मतलब 3 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो गया 6,
हमसे क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 9 36, 9√3, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे 35। एक आयत जिसका आयाम 4 और 2 सेंटीमीटर है उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सेम प्रश्न है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। एल बी कितना है? 4 और 2 6 बराबर 3। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 दूना 6, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। हमसे क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 चौका 16 यानी कि 4√3, ऑप्शन ए। आगे 36 देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 12 13 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा सा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमको बताना है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये इस प्रकार का एक त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। तीनों के मध्य बिंदु से मिलाकर इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या बनाया गया? एक त्रिभुज बनाया गया। तो वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले बड़े वाला त्रिभुज मान लेते हैं एबीसी। एबीसी तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 12 इंटू 5। दूसरे ये 6 बार में तो 6 5 कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमको ये वाले अगर मान लेते हैं पी क्यू आर, इसको पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल वो होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइड बाई 4। एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइड बाई 4। एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 30 डिवाइड बाई 4 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने होंगे। ये नहीं कि अब फार्मूला में आया है तो ही मतलब कि याद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। याद आपको करने होंगे, नहीं तो आने वाले प्रश्न सब जो होंगे मतलब कि एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो नहीं याद रहेगा, तो ये सब फिर नहीं कर पाइएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 30 और 78 सेंटीमीटर है 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने में लागत क्या आएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि ये 30 72 और 78 जो है क्या किसी पे फॉलो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? हम इसको अगर काट के छोटा करते हैं या फिर 5 12 13 का ट्रिपलेट लगा कर देखते हैं। 5 12 13, क्योंकि 5 12 13 13 छक 78, 12 छक 72, 6 पचे 30, यानी कि ये ट्रिपलेट है पाइथागोरस का। ये पाइथागोरस त्रिभुज का ट्रिपलेट है। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 78। ठीक है, तो हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। पहले तो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा? 72। हाइट कितना हो जाएगा? 30। दूसरे ये कटेगा 36 दूना 72, 36 दिया 108 यानी कि 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। कह रहा है क्या? 20 पैसे प्रति मीटर की दर से समतल करने की लागत, यानी कि पैसा आपसे पूछा गया लागत। तो बस 1080 को कैसे, तो 20 पैसे, 20 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करिएगा तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो 108 दूना 216 रुपया। तो कितना खर्च आएगा? 216 रुपया का खर्च आएगा। 216 रुपया का खर्च आएगा। आगे 38 देखिए क्या है। त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर 12 मीटर 20 मीटर है। इसके सबसे लंबे भुजा की लंबाई 16 12 20 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये 16, ये 12, ये 20। कहता है क्या? इसके सबसे लंबे भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे लंबे भुजा की लंबाई यानी कि इस प्रकार ये लंब ज्ञात करना है।
इस लंब को मान लेते हैं x। ये जो x होगा वो होगा क्या, क्षेत्रफल का आधा। ठीक है, जो भी क्षेत्रफल आएगा उसका, देखिए ऐसे तो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 12, हाइट कितना है 16, दूसरे ये कटेगा कितना बार में 8 बार में, तो 12 × 96। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसके लंबे भुजा की लंबाई, यानी कि ये x निकालना है। तो अब इस कंडीशन में क्षेत्रफल तो हो गया 96 बराबर। अब क्षेत्रफल जब निकालेंगे इस त्रिभुज को अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ये हो गया 20, ये हो गया लंब, ये लंब को माने x, तो अब क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू बेस, बेस यही हो जाएगा 20, इंटू हाइट कितना है x है तो x, दूसरे ये कट जाएगा 10 बार में, तो x बराबर 10 बट्टा में आएगा तो ये 9.6 हो जाएगा। तो सबसे लंबे भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 9.6, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े 39। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उनकी दो आयाम और परिधि क्रमशः 9, 11 और 34 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके दो आयाम और परिधि क्रमशः, दो आयाम मतलब दो को भुजा दिया हुआ है 9 और 11 और परिधि दिया हुआ है 34। ठीक है, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए 9, 11 तो कोई ट्रिपलेट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, यानी कि ABC डिवाइड बाई 2। ये जो सेमी पेरीमीटर जो दिया हुआ है ये 34, यानी कि तीनों भुजाओं का सम दिया हुआ है 34, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कि 17 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है रूट अंडर एस, एस का वैल्यू तो यही 17 रहेगा। अभी हमको तीन को भुजा चाहिए, यानी कि तीन को भुजा ABC निकालते हैं पहले। ए का वैल्यू दिया हुआ है 9, बी का वैल्यू 11, तो तीसरी भुजा कितना हो जाएगा, टोटल 34 में से 11 और 9 निकल गया, 11 9 20, 20 14 34, तो तीसरी भुजा 14 बचेगा। 17, 17 में से एक बार 9 घटाएंगे तो 6 नहीं 8 बचेगा, 9 8 17। उसके बाद 17 में से 11 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 17 में से 14 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब जो रूट से बाहर निकलेगा निकाल दीजिए, जो नहीं निकलेगा उसको रहने दीजिए। 17, 8 को लिख सकते हैं 4 गुना में 2, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना में 2, और 3 है तो 3, 4 का रूट 2, ये 2 ये 2 के बदले 1 2, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 1 3 बाहर, 17 नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 17, 3 दूना 6 दूना 12, 12 रूट 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 12 रूट 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। आगे 40 देखिए क्या है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 7.8, 5 और 11.2 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल पूछा गया, क्या ये कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। 5 का सबसे छोटी भुजा 5 12 13, नहीं कुछ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी वही, पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सबको जोड़िए 11.2, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो ये 8, 11 8 19 5 24, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, यानी कि 12। सेमी पेरीमीटर आ गया 12, तो क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7.8 तो 2, 4.2 बचेगा, यानी कि 4.2 बचेगा इनटू में 12 में से 5 तो 7 5 12, और यहाँ पे 0.8 बचेगा। चलिए रूट अंडर 12 को लिख सकते हैं 4 गुना में 3, 42 को लिख सकते हैं 7 गुना में 3 गुना में 2, डिवाइड बाई 10 है तो 10, 7 3 21 दूना 42, 7 को 7 रहने देते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 गुना में 2, डिवाइड बाई 0, आप कहोगे जी सर। देखिए यहाँ 4 का रूट 2 हो गया, यहाँ 3 एगो, यहाँ भी 3 एगो, तो 3 2 है तो एगो 3 बाहर निकल गया, यहाँ 2 यहाँ 2 2 भी बाहर निकल गया, यहाँ 7 यहाँ 7 7 भी बाहर निकल गया, यहाँ 4 4 का आधा 2 ये भी निकल गया, यहाँ 2 गो 10 है तो एगो 10 बाहर हो गया। 3 दूना 6 दूना 12, 12 7 84, 84 दूना कितना हो जाएगा 168 डिवाइड बाई 10,
यानी कि 16.8। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16.8, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े 41 नंबर प्रश्न की ओर। त्रिकोण MNP और DEF के समरूप त्रिभुज है। त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल 1024 है, ठीक है। MNP का क्षेत्रफल 1024 है, डिवाइड बाय DEF का क्षेत्रफल 144 है। नीचे में DEF का क्षेत्रफल, भुजा कितना दिया हुआ है। यदि MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है तो यहाँ 64 का स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय त्रिकोण DEF की लंबी भुजा यानी कि x मान लेते हैं, यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए। अगर ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो 1024 32 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए अगर इतना हम का इतना लिखना चले, यहाँ से ये स्क्वायर हट गया, यहाँ से ये स्क्वायर हट गया, दोनों का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा। 224 जो होता है ये 32 का स्क्वायर होता है, 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है, इधर हो जाएगा 64 डिवाइड बाई एक्स, 32 दूना 64, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 दूना 24, ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है, उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है। अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30, तो आपको एक याद रखना होगा 5 12 13 का पाइथागोरस ट्रिपलेट, 5 12 13 का, क्योंकि 5 12 13 का ही पाइथागोरस ट्रिपलेट का क्षेत्रफल 30 आता है। 1/2 इंटू बेस आपका 12 है, हाइट आपका 5 है, 12 6 बार में 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 5 12 13 का ही क्षेत्रफल कितना आता है 30 आता है। यहाँ भी दिया हुआ है कि क्षेत्रफल कितना है 30 है, तो हमारा जो परिमाप हो गया कितना, सॉरी भुजा कितना आ जाएगा 5 12 13, और कहता है कि आधार और ऊंचाई इस दोनों में, देखिए इस दोनों में 7 का अंतर है, 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 का अंतर भी है, तो हमसे परिमाप पूछा गया है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का सम, 5 12 13। परिमाप भी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। आगे 43 देखिए क्या है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना है। उपयुक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना है। क्षेत्रफल जो है परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना, यदि ये x है तो इसका ये दुगुना है, यानी कि 2, ठीक है। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हमको एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं कि परिमाप यदि 3x है तो इसका ये दुगुना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। सीधा सा बात, ये 6x हो जाएगा। परिमाप 3x है तो भुजा कितना हो जाएगा, परिमाप यदि 3x है तो भुजा x होगा, क्योंकि परिमाप x से x मिलकर ही 3x बनेगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है x, तो x स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6x। सॉल्व कीजिए, x से x कट गया। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, x का वैल्यू, जो भी x का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। x निकालेंगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 √3 हो जाएगा। √3 से ऊपर भी गुना कर लीजिए, √3 से नीचे भी गुना कर लीजिए। √3 कट जाएगा, 3 बार में 3 8 24, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8√3। x का मान आ गया 8√3। हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल हमारा कितना है 6x है, 6x, x का वैल्यू कितना है 8√3, 8 6 48 √3 हो जाएगा। किस क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर 48√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, आगे एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इनकी दो भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है
तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है ये हमको बतानी है। देखिए एक परिमाप है, परिमाप दिया हुआ है 100, ठीक है, परिमाप 100 दिया, कहता है यदि इनकी दो भुजाएं बराबर है, यानी कि दो भुजा x और x है, ठीक है, यहाँ पे दो भुजा मान लेते हैं, ए बी सी तीन गो भुजा है, दो भुजा x और x है, तीसरी भुजा बराबर भुजा से 10 अधिक है, यानी कि तीसरी भुजा जो भी है उससे 10 अधिक है, यानी कि तीनों भुजाओं का सम x 2x x 3x प्लस 10 बराबर 100 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं परिमाप क्या हो जाएगा 3x प्लस 10 बराबर 100। तो x बराबर 10 उधर जाके घटेगा 90 और 3 इधर आ जाएगा बट्टा में, 3 से ये कटेगा 30 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, ये भी 30, ये भी 30 और ये 30 में 10 जोड़ दीजिए तो 40। कह रहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, यानी कि 40 है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके आगे, एक यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा है 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 4 चौका 16 यानी कि 4√3, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4√3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी, आधार की लंबाई कितनी होगी। तो क्षेत्रफल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। हाइट हमको 24 दिया हुआ है, बेस नहीं पता है तो बी मान लेते हैं, बराबर 456। दूसरी इसको काटेंगे 12 बार में, 12 तिया 36, 5 4 9 12 8 96, यानी कि आधार कितना हो जाएगा 38, ऑप्शन डी। आगे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 121 से वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल एक 121 है, दूसरा 64 है। कहते हैं यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 है, 12.1 है माध्यिका, तो दूसरे की माध्यिका बुद्धा है नहीं पता है तो x मान लेते हैं, और ये क्षेत्रफल है तो इस पर रूट चढ़ा देते हैं। 121 11 का रूट होता है, 64 8 का होता है, बराबर 101 12.1 डिवाइड बाई एक्स, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0 आ जाएगा, 11 से ये कट जाएगा 11 बार में, x बराबर 11 8 88 डिवाइड बाई 10 होगा, 10 का मतलब एक अंक है पहले दशमलव, यानी कि 8.8। तो माध्यिका दूसरे त्रिभुज की कितनी हो जाएगी 8.8। आगे, ग्यारह सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। 11 7 18 4 22 10 32, सबको जोड़िएगा तो 32 डिवाइड बाई 2, 2 से ये कटेगा 16 बार में। तो क्षेत्रफल कितना होता है, हीरोन का सूत्र √S, एस का वैल्यू 16, s माइनस ए, तो 16 में से 11 जाएगा तो 5, s माइनस बी, 16 में से 7 जाएगा तो 3 और 3 9, s माइनस सी यानी कि 2। अब यहाँ पे अगर रूट से बाहर निकालिएगा तो 16 का रूट 4 होता है, 9 का रूट होता है 3, और ये 5 दूना 10 नहीं निकलेगा तो √10, यानी कि 12√10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12√10। आगे 49 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीन कोनों से इस तरह बनाया जाता है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा का 1/4 है। तीन छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना होगा ये हमको बताना है। देखिए एक त्रिभुज है जिसको तीनों कोना से काट लिया जाता है, ठीक है, एक तीन सम त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज, तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया जाता है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज प्रत्येक बड़े भुजा के अनुरूप भुजा का 1/4 है। मान लेते हैं 1/4 का मतलब क्या है, यहाँ से इसको ऐसे काटा गया, यहाँ पे भी इसको ऐसे काटा गया, यहाँ भी इसको ऐसे काटा गया, कि अगर ये टोटल जितना होगा ना ये उसका 1/4 होगा, ठीक है।
अगर मैं इस टोटल को कितना मानूं, इस टोटल को कितना मानूं, इसका 1/4 निकालना आसान हो जाए। अगर 8 मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 8 मान लेते हैं, 8 का 1/4 कितना हो जाएगा, देखिए 8 का 1/4 मतलब 1/4 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। आप 8 ही क्यों मानेंगे, 4 भी मान सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि 8 ही मानिए। आप 4 भी मानोगे तो आंसर आ जाएगा, तो हम 4 भी मान कर आंसर ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं, क्या रखते हैं कि बड़े वाले का 4 है, तो 1/4 ये 1 हो जाएगा, ये भी 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 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालते हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मैं ये छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यानी कि √3/4 ये एक त्रिभुज का हुआ। और हमारे पास ऐसे ऐसे क्या वो त्रिभुज बन रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, तो टोटल 3 को त्रिभुज है, तो 3 से भाग कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 3√3 डिवाइड बाई 4, ये 3 वो त्रिभुज का हो गया। 3 छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल, तो 3 छोटा त्रिभुज जो था इसका कुल क्षेत्रफल हो गया, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया छोटा, ठीक है, ये छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल से। तो पहले देखिए बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिभुज यानी कि ABC का, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या माने 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 चौका 16 यानी कि 4√3, ये हो गया बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ये बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, हमको कहता है कि शेष क्षेत्रफल के बीच, यानी कि बड़का त्रिभुज में से ये जो छोटा छोटा कट गया, जो बचा ये वाला एरिया, ये वाला का क्षेत्रफल, ठीक है, तो टोटल में से इतना को घटा दीजिए, 3√3 डिवाइड बाई 4, तो 4 चौका 16, 16 में से 3 जाएगा, 16 में से 3 जाएगा तो 13√3 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 13√3 डिवाइड बाई 4। तो हमसे पूछा गया है कि 3 को छोटा जो हम लोग निकाले थे, 3 को छोटा, छोटा वाला त्रिभुज कितना है, 3√3 डिवाइड बाई 4 रेशियो। अब शेष जो बचा यहां से घटा लिए तो शेष बचा, ये शेष वाला हो गया 13√3 डिवाइड बाई 4, √3/4 √3/4 कट गया, यानी कि 3/13 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3/13, 3/13 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 6 सेंटीमीटर है, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु के किनारे की भुजा वाला एक समबाहु, मतलब कि अंदर में जो सर्किल के साथ जो भुजा बनेगा वही हमको भुजा का लेंथ बताना है कि क्या होगा। जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर में एक और समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है, इसके कॉर्नर से, इसके जो सेंटर है ना, इसके सेंटर पे एक जो है सो सर्किल बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक सर्किल है किसी भी एक कॉर्नर पे, और कहता है कि 1 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर का क्या है, ये एक त्रिज्या है। तो अगर हम मैं इस लाइन को इस प्रकार आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को इस प्रकार, और यहाँ से इस प्रकार से, तो यहाँ टेंजेंट बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आपको भी जी सर, और त्रिज्या जो है सो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लगा दूं, tan समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो ये टोटल 60 डिग्री होगा, ये टोटल 60 डिग्री होगा, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, आप कहोगे जी सर ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो tan 30 लगाते हैं, tan 30 बराबर क्या होगा, लंब, लंब तो ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, लंब इसको मान लेते हैं ए, ABC तो ऊपर में माना हुआ है तो इसी को पहले ABC मान लेते हैं, ये A है,
ये बी है, ये सी है, हम इसको पी क्यू और ये सी है तो सी ही रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, tan 30 बराबर लंब, लंब तो यही हो जाएगा, यानी कि इसको क्या मान रहे हैं, पी क्यू, पी क्यू अब बट्टा में आधार, आधार क्या हो जाएगा, क्यू सी, tan 30 होता है 1/√3 पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक का लेंथ 1 यूनिट है, और क्यू सी, क्यू से लेकर सी तक का लेंथ नहीं पता है तो क्यू सी हमको पता करना है, तो क्यू सी कितना निकल जाएगा, √3। अगर यहाँ से यहाँ तक का ये मतलब कि कितना है, √3 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ √3 है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं जैसे इस लाइन को भी यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी लेंथ वही होगा, √3 ही होगा यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पे भी अगर एक सर्किल बनाएंगे तो ये भी √3 ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का ये √3, यहाँ से यहाँ तक का ये √3, √3 2√3, यानी कि 2√3, ऊपर से ये √3 घट गया, नीचे से ये √3 घट गया, तो ये टोटल लंबाई में से, ये टोटल लंबाई में से, या फिर ये टोटल लंबाई में से 2√3 को घटा दीजिए। टोटल लंबाई कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर में से 2√3 सेंटीमीटर को घटा दीजिए। अब टोटल लंबाई कितना था, तो टोटल लंबाई ये भी मान लेते हैं, ये टोटल लंबाई, या अगर इधर इसको देखिएगा तो AC मान लेते हैं, ठीक है। टोटल लंबाई कितना है, AC है, टोटल लंबाई AC में से, इस टोटल लंबाई AC में से इस वाले लंबाई को अगर घटा लेते तो यहाँ से यहाँ तक का ये लंबाई घट जाएगा, यहाँ से ये लंबाई और यहाँ से इधर का ये लंबाई घट जाएगा, यानी कि अंदर वाला जो ये लंबाई है, ये वाला ही लंबाई बचेगा, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का यही लंबाई बचेगा। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, 6 - 2√3, 6 - 2√3, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न ज्यादा हार्ड है नहीं, प्रैक्टिस का चीज है, अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 51, एक बड़े त्रिभुज को 3 शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। तीनों छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। जैसा ये प्रश्न था 49, वैसा ही प्रश्न है 51। आप कर भी सकते हो, नहीं तो हम कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको काटा गया, यहाँ से इसको काटा गया, यहाँ से इसको काटा गया। बड़े त्रिभुज के 3 शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किया जाता है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा का 2/5 है। यानी कि बड़ा त्रिभुज का जो भुजा है यदि 5 है तो छोटा त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा, 2। 2/5 का मतलब क्या है कि बड़ा त्रिभुज का भुजा 5 है तो छोटा त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बड़का त्रिभुज यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल 5 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट होगा, ये भी 2 यूनिट होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये भी 2 यूनिट होगा, और ये भी 2 यूनिट होगा, ये भी 2 यूनिट होगा, ये भी 2 यूनिट होगा। ओके, तो पहले तो हम छोटा वाला जो सर्किल बन रहा है यानी कि ये 1 2 3 इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, छोटा वाला का। तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और क्या गो त्रिभुज बन रहा है तो टोटल 3 गो त्रिभुज बन रहा है तो 3 से गुना, 4 से 4 यानी कि 3√3 हो जाएगा क्या, छोटा वाला तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमको करना है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, यानी कि 25√3 डिवाइड बाई 4। लेकिन हमको शेष भाग निकालना है, तो शेष कैसे निकलेगा, तो टोटल सर्किल में से ये वाला काट के हटा लीजिए, ये वाला काट के हटा लीजिए, ये वाला काट के हटा लीजिए, तो जो बचेगा यही एरिया बचेगा। तो टोटल जो था वो कितना था, 25√3 डिवाइड बाई 4 में से ये 3 गो त्रिभुज का क्षेत्रफल को काट के हटा लीजिए तो 3√3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 12, 25 में से 12 जाएगा तो 13√3 डिवाइड बाई 4। अब दोनों का जो है सो हमको रेशियो में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा वाला कितना हो जाएगा, तो 3√3 छोटा वाला रेशियो, बड़का वाला कितना है 13√3 डिवाइड बाई 4।
√3 से √3, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12√12/13 तो बचेगा। सबसे छोटा वाला तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 3√3, जैसा कि यहाँ पे निकाले थे 3√3, और शेष भाग का क्षेत्रफल हो गया 13√3/4, 13√3/4, √3 से √3, 4 इधर आ गया तो 12/13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12/13। तो यहाँ पे क्लास आपका ओवर होता है, क्योंकि इसके बाद अब कोई प्रश्न है नहीं, टाइप 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे टाइप 2 के प्रश्न में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।